आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड तक। हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? अर्लियर कंप्यूटर्स के अंदर दोस्तों एक चीज यूज की जाती थी जिसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या थी? इलेक्ट्रॉन जो करंट था उसको फ्लक्चुएट करने के लिए यूज होती थी। तो इसके अंदर उन्होंने देखा ट्रांजिस्टर के अंदर कि जो मटेरियल था किसकी वजह से वो फ्लक्चुएट हो रहा था, वो था जर्मेनियम। जर्मेनियम जो था वो एक सेमी कंडक्टिंग मटीरियल था। तो उन्होंने बोला कि जो ट्रांजिस्टर बनाया उसके अंदर खास बात की क्या थी कि ये मटीरियल था, इसका काम क्या था? करंट को फ्लक्चुएट करना, कभी ऑफ कभी ऑन। लेकिन ये कैसे होगा? तो ये दोनों काम करता था। कभी ये इंसुलेटर बन जाता था, जैसे अपनी रबर है, ग्लास है ना, इंसुलेटर, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता, जब इंसुलेटर बन गया ऑफ हो गया, ठीक है। कभी ये कंडक्टर बन जाता था तो ऑन हो जाता था। तो ये दोनों इसके अंदर खासियत थी। यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी, इन सभी में सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत से सवाल आते हैं और अक्सर जो स्टूडेंट है इसको गलत कर देते हैं बिकॉज उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर सही हो तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक हर एक डायमेंशन को डिस्कस करूंगा और बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ इज डॉक्टर धर्मेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो हमें पहले स्टार्टिंग पढ़नी होती है। अब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको शुरू में कि किस तरह से है ना इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुई, देन आगे बढ़ते हो, तभी फ्लो बढ़ता है और आपको समझ आता है कि पहले क्या था, हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मैं पहला बेसिक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, तो इसके लिए जो है हमें ये समझना पड़ेगा कि अर्लियर कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता था। अर्लियर कंप्यूटर्स के अंदर दोस्तों एक चीज यूज की जाती थी जिसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या थी? इलेक्ट्रॉन जो करंट था उसको फ्लक्चुएट करने के लिए यूज होती थी। फ्लक्चुएशन क्यों चाहिए हमें, है ना, ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपके मन में आएगा। अब यहाँ पे इस साइज का देखो, ये साइज बड़े बड़े कंप्यूटर इस तरह से वो सिस्टम होते थे। आजकल तो आप लैपटॉप बड़े पतले देख रहे हो ना, वो इसी के ऊपर जब साइंटिस्टों ने रिसर्च की उसी का नतीजा है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ये वाली बात कि भाई वैक्यूम ट्यूब का क्या काम था। मैंने आपको बताया कि वहां पे करंट को फ्लक्चुएट करना है। फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या है? लेट्स से यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो कंप्यूटर है वो आपने मान लीजिए कुछ भी लिखा, कंप्यूटर के ऊपर कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कंप्यूटर वैसे ही उसको नोट कर रहा है। नहीं, कंप्यूटर एक अलग लैंग्वेज के अंदर उसको स्टोर करता है, बाइनरी सिस्टम में। जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कीबोर्ड है, आपने उस पर ए लेटर दबा दिया, ए को कंप्यूटर ए नहीं समझता, वो ये लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो अब ये जो लैंग्वेज है उसको कैसे स्टोर करेगा कंप्यूटर, है ना, ये तो एक सवाल है। कंप्यूटर के अंदर हम देखते हैं ऐसे ऐसे किया हो, पता नहीं कितनी कैलकुलेशन करके दे देता है हमें, वो कैसे करता है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर करता है। ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए हमें वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत थी। अब लेकिन ये कंसेप्ट क्या है ना, जो बेसिक आपको हमें कैसे हम सिंपल भाषा में समझ पाए। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कीबोर्ड पे ABC, यहाँ पे आपने ABC टाइप किया, ठीक है। तो वैसे तो बड़े नंबर होते हैं लेकिन हम सिंपल इसको रखते हैं। कंप्यूटर ये कहता है कि ठीक है, अगर तुमने A दबाया तो उसके लिए मैं कोड रखूंगा 10, अगर B दबाया तो उसके लिए 01, अगर C दबाया तो 11, ठीक है। ये कंप्यूटर ने अपने हिसाब से लगा लिया कि ये बंदा देखते हैं क्या दबाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर आपने A दबा दिया तो कंप्यूटर 10 कैसे स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो खड़े, ठीक है, आपने इस बंदे को इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। मैसेज क्या है? ABC, और यहाँ तक पहुँचना क्या चाहिए? ABC। लेकिन आप ABC याद नहीं रखोगे, आप कहते हो कि मैं भी कंप्यूटर की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा। तो हमने एक कोड बना लिया कि लेट्स से कि जब 1 होगा तो आप बोलोगे यस, जब 0 होगा आप बोलोगे नो, ठीक है। तो आपके पास ABC आया, तो ABC को A को आपको क्या बोलना है? यस नो, क्योंकि इसका कोड क्या है? 10। B को कोड क्या है? 01, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 0 के लिए क्या था? नो यस। 11 के लिए आपके पास आएगा यस यस। तो ये आपने कोड अपना बना लिया। अब यही कोड जो है इस बंदे को आपने बताया यस नो, नो यस, यस यस। अब इसने बोला कि y का मतलब क्या है? y का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है, तो ये क्या करेगा? 1। नो का मतलब क्या है? 0, नो का मतलब 0, y का मतलब यस, यस का मतलब 1, ठीक है। तो इसने इसी कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये इसको पता है 10 कोड किसका है? A का है, 01 B का है, 11 C का है। अब ये कोड जो है इस तरह से ट्रांसफर हो गया। अब ये तो चलो येस नो हमने वैसे एग्जांपल ली, लेकिन कंप्यूटर येस नो तो नहीं करता, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना। तो वो कैसे भी स्टोर करता है? उसने अलग मेथड लगाया। वो कहता अगर 1 आया तो मेरे अंदर करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो मतलब जो स्विच है वो ऑन होगा। अगर 0 आया तो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ होगा, तो मतलब स्विच जो है वो ऑफ हो जाएगा।
इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कोड है 10001101, तो इट मीन्स कि यहाँ पे उसका करंट जो है वो ऑन होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ 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 ऑन ऑन ऑफ ऑन, इतना होना चाहिए। तो अब आपको समझ आया कि आप घर का स्विच ऑफ ऑन करोगे तो 3-4 बार या तो आपको झटका दे देगा या खुद झटका खा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ करंट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, और ये बहुत तेजी से करता है, ऐसा नहीं कि अभी ऑफ हो गया फिर ऑन, ऐसा नहीं। तो ये फ्लक्चुएट करंट करवाने के लिए हम कैसे करवाएं? अगर मैं बोलूं कि हम जो कंडक्टर वाली तार जो है सीधी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली वो लगा देते हैं, उसके अंदर फ्लक्चुएशन वैसी होती नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब को। ये हीट के बेस के ऊपर चलती थी, हीट बढ़ती थी तो वो फ्लो करता था फिर रुक जाता था, लेकिन ये टाइम लेती थी। तो वैक्यूम ट्यूब क्यों यूज की गई? इसी करंट को फ्लक्चुएट करवाने के लिए, ताकि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाए। अब हमें समझ आ गया कि वैक्यूम ट्यूब, अब ये वैक्यूम क्यों थी? अगर मान लीजिए बीच में एयर होती तो आयोनाइज हो जाता, एनर्जी लॉस हो जाता, तो फायदा नहीं था। तो इसीलिए वैक्यूम ट्यूब जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। बाय द वे, अगर मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए कोई ऐसा प्लानर कि मतलब ऐसे माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट दे दो सर हमें, कि जहाँ पे सब कुछ लिखा हो, ट्रैकर लिखा हो, सब कुछ हो, है ना। तो ये फैकल्टी ने बनाई है स्लीपी क्लासेस की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करो तो हर सब्जेक्ट की डिटेल आ जाएगी। साइंस एंड टेक की मैंने वो पूरी आपको बताया क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस तरह से उसको जाना है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे हमें समझ आ गया कि वैक्यूम ट्यूब, अब वैक्यूम ट्यूब जो है, अब यहाँ पे आपको इसके साइज से पता चल रहा है कि यार आज तो लैपटॉप बड़े छोटे छोटे हैं, है ना, तो ये वैक्यूम ट्यूब तो नहीं चलती, राइट। तो ये फ्रेजाइल थी, ब्रेक हो सकती थी, ठीक है। दूसरा, इतनी बड़ी तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेती थी। तो इसका सोल्यूशन साइंटिस्टों को कुछ ना कुछ तो निकालना था, कुछ ऐसा सिस्टम निकालना था जो करंट को फ्लक्चुएट करे। ये पॉइंट ध्यान रखना है, करंट को फ्लक्चुएट करवाना, इसी के ऊपर पूरा लेक्चर है। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो करंट को फ्लक्चुएट करवाए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है, ये कोर आइडिया हमें समझ आ गया। जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था 1947 की बात है, वहाँ पे यूएसए के एक बेल लैब के अंदर एक ब्रेक थ्रू मिला। उन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया। ट्रांजिस्टर के अंदर क्या था? जो वैक्यूम ट्यूब काम कर रही थी, क्या कर रही थी? करंट को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट, यहाँ पे ट्रांजिस्टर को वो काम करना स्टार्ट कर दिया, और इसके लिए इनको बाद में जो है ना नोबेल प्राइज भी मिला। अब ये क्यों था? अब यहाँ पे एम्पलीफाई करता था सिग्नल, और ये छोटा साइज था। आपको पता है वैक्यूम ट्यूब कितनी बड़ी बड़ी थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब तो बहुत बड़ी थी, फ्रेजाइल भी थी, ब्रेक हो सकती थी, दिक्कत थी। ये स्मॉलर, कूलर और ज़्यादा एफिशिएंट, इसका भी काम क्या था? वही करंट को फ्लक्चुएट करवाना, लेकिन ये साइज बहुत छोटा था। तो देखो कितना मजा आ गया कि पहले बड़ी चीज थी, अब देखो कितनी छोटी होगी। तो इट मीन्स कि अब जो है आगे इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी बनेगा उसके अंदर जो है ये स्मॉल चीज लग सकती है, तो स्पेस कम कवर होगी, लैपटॉप कंप्यूटर है ना, ये बनेंगे फ्यूचर के अंदर जाके। तो ये उस टाइम पे उन्होंने सोच लिया कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। अब यहाँ पे 1947 के अंदर ये जब बन गया, तो इसके अंदर उन्होंने देखा ट्रांजिस्टर के अंदर कि जो मटीरियल था, किसकी वजह से वो फ्लक्चुएट हो रहा था, वो था जर्मेनियम। जर्मेनियम जो था वो एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल था। तो उन्होंने बोला कि जो ट्रांजिस्टर बनाया उसके अंदर खास बात की क्या थी कि ये मटेरियल था। अब ये मटेरियल जो था इसका काम क्या था? करंट को फ्लक्चुएट करना, कभी ऑफ कभी ऑन। लेकिन ये कैसे होगा? तो ये दोनों काम करता था। कभी ये इंसुलेटर बन जाता था, जैसे अपनी रबड़ है, ग्लास है ना, इंसुलेटर, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता, जब इंसुलेटर बन गया ऑफ हो गया, ठीक है। कभी ये कंडक्टर बन जाता था तो ऑन हो जाता था। तो ये दोनों इसके अंदर खासियत थी कि मतलब आप देखोगे कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे हैं कि आपने यहाँ पे उसको रखा और यहाँ से वायर उसकी कनेक्ट कर दी। लेट्स से कि हम थोड़ा सा इसको क्लियर बना देते हैं। यहाँ पे लेट्स से ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आपने एक बार यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगाई, यहाँ पे आपने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, एलईडी लगा दी छोटी सी। अब ये करंट नहीं फ्लो कर रहा, बल्ब नहीं जग रहा, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर जो है यहाँ पे इसको हीट किया तो इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे और यहाँ पे बल्ब जल जाए। तो मतलब ये फिर कंडक्टर की तरह बिहेव कर गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, पहले इंसुलेटर की तरह। तो इट मीन्स कि ऐसा मटेरियल मिल गया कि जो इंसुलेटर का भी काम कर रहा है, कंडक्टर का भी। उसके बाद इससे भी बेटर मटेरियल जो मिला, सिलिकॉन, जिसके बेस के ऊपर आजकल आप सारे देखते हो कि ये जो अपने सोलर पैनल और ये सब कुछ जो है सिलिकॉन के ऊपर बेस्ड है। तो सिलिकॉन भी एक ब्रेक थ्रू है कि अच्छा मटेरियल है। खासियत क्या है कि ये करंट को फ्लक्चुएट करवाता है। तो देखो ट्रांजिस्टर बना, उसके बाद में जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल हमें मिल गया। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तीनों में फर्क क्या है ना, ये समझना है। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये है एनर्जी, राइट। बीच में जो गैप है दिस इज कॉल्ड एज बैंड गैप।
इट मीन्स कि अगर इस इंसुलेटर को कंडक्टर बनना है तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, इस शेल में कंडक्शन बैंड में पहुंचना चाहिए, लेकिन बीच का गैप देखो, दिस गैप इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है। तो इट मीन्स कि इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, इसीलिए इंसुलेटर वो जो करंट कंडक्ट ही नहीं करता, ठीक है, चार्ज मूव ही नहीं हो पाता क्योंकि ये गैप ही बहुत बड़ा है। इस तरह से समझो, आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और ये सेकंड फ्लोर है, तो मतलब आपको इतना जंप लगाना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये है इंसुलेटर की खासियत। अब दूसरे के अंदर क्या है कि ये है मटेरियल जो दैट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, ये गैप छोटा है। जब गैप छोटा है ना, तो यहां पे ध्यान से देखना, वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर को मूव हो जाते हैं। तो जब ये छोटा सा गैप है, इट मीन्स कि मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, यहां पे ध्यान दो, इसको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी तभी जाके ऊपर मूव होगा, लेकिन इसको एनर्जी थोड़ी सी दूंगा तभी जाके ऊपर मूव हो जाएगा। जैसे आपने सोलर पैनल देखे ना, सोलर पैनल के ऊपर क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, जब लाइट पड़ती है तो तब वो उसको जो चार्ज मूव होते हैं और हमें करंट मिलता है। तो इट मीन्स के थोड़ी सी जो अपनी फोटो एनर्जी है हमें थोड़ी सी मिलती है और ये कंडक्ट कर देता है, तो थोड़ी एनर्जी चाहिए इसको। अगर हम यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे, जो कंडक्टर है उसमें दोनों आपस में ही जुड़े हुए हैं लगभग, तो उसमें रैंडमली जो है चार्ज मूव करता रहता है। तो फिर हमें सेमीकंडक्टर क्यों यूज करना है, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल है। कंडक्टर में कंट्रोल है नहीं, ये तो बिल्कुल साथ में जुड़ा है। सेमीकंडक्टर के पास कंट्रोल है, अगर आप एनर्जी नहीं दोगे तो नहीं फ्लो होगा, एनर्जी दोगे तो फ्लो हो जाएगा। तो इट मीन्स के हमारे पास कंट्रोल है। क्या इंसुलेटर में कंट्रोल है? नहीं, आप एनर्जी देते जाओ तब भी ये चलता नहीं। क्या कंडक्टर के अंदर हमारे पास कंट्रोल है? नहीं, यहाँ पे तो वैसे चल जाएगा, आपकी एनर्जी की जरूरत नहीं। तो इट मीन्स के ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं चार्ज को मूव करना। तो यही सेमीकंडक्टर जो है ऑन ऑफ पीएन जंक्शन, डायोड्स, ये सब कुछ बन के आया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे जो है कि सेमीकंडक्टर, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप थोड़ा सा जो एनर्जी दोगे तो ये मूव कर जाता है। जैसे 0 केल्विन के ऊपर ये एक इंसुलेटर की काम करता है, यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि अगर हम उसको अपना हीट देंगे तो वहाँ पे वो एज ए कंडक्टर काम कर जाता है। तो ये तो इंसुलेटर है, लेकिन हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। तो मतलब अब ये काम कर रहा है, लेकिन इससे भी और ज़्यादा हाई अगर आपको कंडक्टर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डोपिंग। ठीक है, तो अगर हम डोपिंग कर दें तो ये पूरे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। डोपिंग क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी आपको मे बी आपने पहली बार सुना हो। तो डोपिंग बड़ी इजी है। डोपिंग के अंदर जो है हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो कौन से फैक्टर है, मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, आपको थोड़ी एनर्जी देनी है तो चार्ज मूव कर जाएगा। अब वो एनर्जी का सोर्स क्या है ना। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर क्या है कि अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो क्या होगा, उसमें चार्ज मूव हो जाएगा, सिग्नल आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर सेंसर क्या है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। ये है लाइट से जो अपना सोलर पैनल है ना, वहां पे लगे तो उनके अंदर क्या है, लाइट पड़ी, चार्ज मूव हुआ तो ये लाइट भी जो है कंडक्टिविटी करवा देती है। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करे तो ये माइक्रोचिप्स जो है वो आजकल आ रही है, तो उसके अंदर जो है ये सारा होता है अपने का, कितने बड़े बड़े सर्किट वहां पे लगे हैं, ठीक है। चलो अब पहले हम माइक्रोचिप को बाद में देखते हैं, पहले हम ना इसको देख लेते हैं, डोपिंग को, राइट। ओके, सोलर पैनल के अंदर जो आपने स्ट्रक्चर देखी होगी उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। जो सोलर पैनल है उसके अंदर हम जो है ना, दो तरह की लेयर होती है, एन टाइप, पी टाइप। ये जो लेयर्स हैं ये लगी होती है ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हम चलते हैं, ये वाला, ये आपका सोलर पैनल, यहाँ पे जो है सनलाइट पड़ती है, ये ऊपर वाली लेयर है पतली सी आपको दिख रही है, एन टाइप है, नीचे जो है इस तरह से लेयर होती है। तो ये आपकी छत में अगर आपने घर में लगवाया तो इस तरह से होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर मैंने आपको बताया कि जो सनलाइट है वो पड़ती है तो चार्ज मूव होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें डोपिंग समझना होगा कि डोपिंग क्या है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमने सिलिकॉन यूज़ किया, सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा, सिलिकॉन हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14, तो मतलब पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और लास्ट में 4। तो इस तरह से है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद हमने इस तरह से बना दिया 8 है, और जो लास्ट है उसके अंदर क्या है 4, 1 2 3 4। अब आप सोचो कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पेंटावेलेंट एलिमेंट डाल दूं तो मतलब एक ऐसा, जैसे मैंने आर्सेनिक डाल दिया, तो अब आर्सेनिक का इशू क्या है, यहाँ पे जो लास्ट जो शेल है उसके अंदर क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया,
तो वो यहाँ पे बीच में एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया। तो जब हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे वैलेंस है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर को जाते हैं। अब हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फालतू हो गया, तो ये जल्दी से जो है कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इट मीन्स के कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं एन टाइप। ये बन गया एन टाइप। अगर मुझे पी टाइप बनाना है, पी टाइप के अंदर क्या है, अगेन यहाँ पे जो है 2, उसके बाद 8 और लास्ट में कितने हैं, 4, है ना, इतने ही हमने पढ़े। अब ये 4 के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्राईवेलेंट डाल दिया, ट्राईवेलेंट, ठीक है, जैसे बोरन वगैरह वहां पे डाल दिया। ट्राईवेलेंट का मतलब लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के साथ जो है यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। चौथा का यहाँ पे एक होल बच जाता है जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पी टाइप इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक कम है। तो इस तरह से एन टाइप और पी टाइप। बेसिक आइडिया क्या है कि हमने डोपिंग कर दी, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो ये तो तेजी से मूव हो जाएगा, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लूज है, इसको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए आपको मूव करवाने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। अब जो ये बनता है इस तरह से, पी टाइप इधर, एन टाइप इधर। अब यहाँ पे देखो, इधर होल पड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, होल है, और ये है इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना चाहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और ये यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद फर्दर मूवमेंट नहीं होती। दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर पे आके काम रुक जाता है। अगर सपोज करो ये डिप्लीशन लेयर ना बने तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल आपस में जुड़ के खत्म हो जाए, रिकॉम्बिनेशन हो जाए। तो ये डिप्लीशन लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये सोलर पैनल के अंदर लगा हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होती है, ठीक है, वो जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके को मैं बाद में समझाता हूँ। अब ये हमारे पास डिप्लीशन लेयर, ठीक है, यहाँ पे सोलर लाइट पड़ी, सोलर लाइट पड़ी तो एनर्जी मिली। जैसे एनर्जी मिलेगी वो पुश करेगी इलेक्ट्रॉन को, भाई चल कहाँ रुक रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है। जब जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट आ गया, तो यहाँ पे अपने बल्ब जग गया। तो इसी तरह से जो है हमारे जो सोलर पैनल के अंदर जैसे ही सनलाइट थोड़ी सी एनर्जी मिली, कंडक्शन हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चार्ट भी वही बोल रहा है, पीएन जंक्शन है, वो पुश करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जैसे ही सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे डीसी आ जाता है, डायरेक्ट करंट, और उसके बाद आपके इन्वर्टर लगाए, एसी लगा लो, उसको कन्वर्ट कर लो, घर के अंदर यूज़ करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से जो है सोलर पैनल के अंदर जो है पीएन जंक्शन जो है किस तरह से काम करता है। तो आपको समझ आएगा कि सेमीकंडक्टर की खासियत क्या है, कि ये थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा ऑन ऑफ हो सकता है, यही चाहिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ये अलग अलग में यूज़ होता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ ली, वो है सोलर पैनल। अब यहाँ पे इस तरह से डोपिंग होती है, ये इमेज है, अगर आपको प्यारी लगी तो लाइक जरूर करना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात हुई कि भाई हमने पढ़ा कि वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब का क्या था, लार्ज साइज, बड़ी, फ्रेजाइल, ब्रेक हो सकती। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार कुछ ना बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर बनाया। ट्रांजिस्टर वही काम कर रहा था लेकिन स्मॉल था। इसके अंदर खास मटेरियल कौन सा था, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का खासियत क्या थी कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर और छोटे होते गए, तो एक माइक्रोचिप के ऊपर बहुत से ट्रांजिस्टर लग गए, बहुत से ट्रांजिस्टर लग गए, उसको क्या बोला गया, माइक्रोचिप। तो अभी जो है आप देखते हो कि आपका लैपटॉप है, उसमें माइक्रोचिप लगी है, कितने जो है वहां पे ट्रांजिस्टर लगे हैं। आईफोन है, उसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर लगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड सर्कल लग गया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी लग गया, रजिस्टर भी लग गया, कैपेसिटर भी लग गया, सारा एक ही प्लेट के ऊपर। तो माइक्रोचिप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना होल्ड करता है, चाइना बनाता है, कहता है कि भाई लो तुम्हें जितनी माइक्रोचिप चाहिए। इंडिया को ये पता है कि माइक्रोचिप के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर क्या है, एआई से लेके रोबोटिक्स, हर एक चीज, ड्रोन से लेके हर एक चीज के अंदर तो माइक्रोचिप है। तो अगर माइक्रोचिप ही नहीं हमारे पास, हम अपनी बना नहीं पाए, तो फिर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी, कल को बोल देगा भाई मैं नहीं खेलता, कि मैं नहीं दूंगा माइक्रोचिप, है ना, तो फिर हम कहां जाएंगे। तो ये दिक्कत है, इसीलिए इंडिया इस टाइम के ऊपर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे आगे चलते हैं। अब जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं। 1971 के अंदर इंटेल ने बनाया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, 2300 ट्रांजिस्टर थे। फिर कंप्यूटर, कैलकुलेटर, उनके अंदर भी ये यूज हुआ। माइक्रोचिप जो है हर एक चीज, वॉशिंग मशीन से लेकर आपके घर में ऐसा क्या है, हर एक चीज के अंदर माइक्रोचिप है, वही जो है उसमें यूज होती है। यहां पे कुछ एग्जांपल लेंगे। आईफोन के प्रोसेसर देखो, कुछ प्रोसेसर के एग्जांपल हैं, अभी 18, 19 भी आए। अब A15 है, इसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे हैं, देखो आईफोन है, अब 15 बिलियन। A16 ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर 16, ये 17, 19 बिलियन। इतने ज्यादा ट्रांजिस्टर, मतलब हम सोच नहीं सकते कितने छोटे होंगे।
और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू सेमीकंडक्टर। अदरवाइज इतनी इतनी बड़ी वैक्यूम ट्यूब लेके कहां घूमते? समझ रहे हो कि जितना बंदा है वैसे ही उतनी इतनी बड़ी वैक्यूम ट्यूब से उसको कन्वर्ट किया और कहां से हम कहां माइक्रोचिप के ऊपर पहुंच गए। और ये आप देखना फ्यूचर के अंदर ये गेम चेंजर है। क्यों है देखते हैं। पहला है कि स्मॉल साइज। अब देखिए मान लीजिए कोई ड्रोन है, आप ऊपर उड़ा रहे हो, अब ड्रोन के अंदर वैक्यूम ट्यूब इतनी बड़ी बड़ी लगी तो उसमें क्या फायदा? माइक्रोचिप के अंदर सब कुछ आ गया और सारा काम फंक्शन उसका उधर से होगा, तो लाइट वेट हो गया, ऊपर उड़ सकता है, स्मॉलर है, फास्टर है, एनर्जी एफिशिएंट है, सब कुछ जो है इसके अंदर जो है मिल गया। दूसरा डेटा मैनेजमेंट, स्विच करना, ऑफ करना, ऑन करना, क्वालिटी है इसकी, और वो भी इतनी स्मॉल, तो ये जो मर्जी कर, आपके मोबाइल के अंदर हर इंफॉर्मेशन ऐसे स्टोर होती है ऑन ऑफ करके। और ये जो ऑन ऑफ है कि सिर्फ आप जो टाइप कर रहे हो, आप वॉइस नोट भेज रहे हो, आप वीडियो, हर एक चीज ऐसे स्टोर होती है। तो कितने ज्यादा ट्रांजिस्टर चाहिए, इसीलिए तो वो बिलियन के अंदर है ना। अब यहां पे देखो कन्वर्जेंस है, कंप्यूटिंग, सेंसिंग, पावर, कम्युनिकेशन, हर एक के अंदर हर एक को कन्वर्ज कर दिया। कैसे? क्योंकि मुझे एक चिप के ऊपर लगा दिया मैंने सब कुछ, है ना। कैपेसिटर भी उधर लग गया, रेजिस्टेंस भी उधर लग गया, ट्रांजिस्टर भी उधर लग गया, सब कुछ जो है कन्वर्ज हो गया और स्मॉल बना दिया। तभी जाके ये पॉसिबल हुआ है ड्यू टू सेमीकंडक्टर। की एप्लीकेशन क्या है सेमीकंडक्टर की? हालांकि बहुत से, लेकिन की एप्लीकेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के टैबलेट, उसके अंदर क्या लगा हुआ है? सेमीकंडक्टर चिप लगी है, माइक्रो चिप है, उसके अंदर सब कुछ है। देन कंप्यूटर है आपका जो लैपटॉप, उसके अंदर भी सब कुछ, इसीलिए तो इतना थिन है ना। सोच के देखो, अदरवाइज तो पता नहीं कितने कितने बड़े होते। मोबाइल है ना, उसके अंदर भी यही है। देन आपका टीवी, स्मार्ट टीवी, ये सारा उसमें क्या है? ये सारी चिप्स हैं, ये सेंस भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, ऑटोमेटिक काम चलता है इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं और की एरियाज। रीन्यूएबल एनर्जी में सोलर, ये तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, ये भी किसकी बदौलत है? सेमीकंडक्टर। एलईडी, वो भी सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो भी ऐसे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वापस आता है, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ट्रांसपोर्टेशन, आप गाड़ियां, एयरबैग कब खुलेगा, ये सारा वहां पे सेंसर ही है, तो वो चिप के ऊपर ही सब कुछ लगा होता है, वही वो सेंस करती है और वही खुल जाते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब इसमें दिक्कत होती है, जैसे हमने एसी बसेस देखी कि वो लॉक ही होगी, खुली नहीं, है ना, ये तो दिक्कत होती है। तो मेरे मामा जी एक बात बोलते थे, वो कहते थे, जब आज से कोई 10 साल पहले की बात है मुंबई में रहते थे, मुंबई से आए, वो कहते थे कि जो भी अगर आपकी ऑटोमेटिक कार है, उसकी जो दरवाजे हैं ऑटोमेटिक बंद होते हैं, लॉक होते हैं, एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जो मैनुअली खुलता हो। तो मुझे लग रहा है कि यार ये है ना, कौन फंक्शन ख़राब करेगा। अब समझ आता है कि अभी हम देखते हैं कि यार ये कितना बड़े एक्सीडेंट होते हैं, दरवाजे नहीं खुलते, तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम तो अच्छा लगता है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया, लेकिन ये जाने भी ले लेता है बिकॉज ये खुलता नहीं है फिर। ओके, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। हेल्थ के अंदर देखो, यहाँ पे गैजेट, घड़ियाँ, ये वो सब कुछ जो है हर एक के अंदर क्या है? चिप सिस्टम है। एमआरआई के अंदर आ जाओ, उधर भी ये लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि भाई सेमीकंडक्टर क्या है, वैक्यूम ट्यूब क्या थी, उसके बाद हम ट्रांजिस्टर बनाया, उसके अंदर एक अच्छा सा मटेरियल आ गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर खासियत क्या है? तीनों का डिफरेंस देख लिया, सोलर पैनल के अंदर कैसे यूज़ होता है, डोपिंग देख ली, उसके बाद हमने एप्लीकेशन देख ली। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास अगर हमें चिप एम्पायर बनना है तो फिर क्या चैलेंजेस हैं, है ना। क्यों हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर कैसे ग्रो करें, क्या चैलेंजेस है। अगर हम देखें कि 2020 से ही हमारे जो है साया पड़ गया, ठीक है, वो था कोविड का। कोविड की वजह से क्या हुआ कि हमारे काफ़ी जो फैक्ट्री जो सिस्टम थे वो शट डाउन हो गए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का चैलेंज आ गया, हमें सप्लाई चेन डिसरप्शन होगी, ट्रेड वॉर्स होगी, राइजिंग डिमांड अभी जो है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। देखते हैं दोनों को। इंडिया ने एफर्ट क्या किया? इंडिया ने सेमीकंडक्टर SCL, एक लेबॉर्ट्री है मोहाली के अंदर, वो बनाई थी। 1989 के अंदर यहाँ पे फायर हो जाती है। उस फायर की वजह से क्या होता है कि ये सारा कुछ खराब हो जाता है सिस्टम, और हम डीरेल हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमने उठे कि नहीं, चाइना बना रहा है तो हमें जो है खुद भी कुछ करना पड़ेगा। हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अभी स्टार्ट किया, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर डिस्प्ले इकोसिस्टम पूरा बनाना, ग्लोबल हब बनाना इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि यहीं पे सारा सामान बने, मोबाइल का से लेके हर एक चीज़, चिप वगैरह भी हमें कुछ इंपोर्ट ना करना पड़े। इसके लिए हम फिजिकल सपोर्ट वगैरह भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इंसेंटिव सपोर्ट कंपनीज को देता है कि आप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के ऊपर काम करो, डिस्प्ले बनाओ, है ना, उसके ऊपर। तो आपको यहाँ पे नई नई चीज़ें मिलती है। जैसे इसरो ने रिसेंटली विक्रम 3201 प्रोसेसर बनाया, तो ये एक गेम चेंजिंग टाइप ही है कि एक ब्रेक थ्रू है। तो इट मीन्स के बाकी भी इंडस्ट्री सीखेगी और इसके ऊपर काम करेगी। और इंडिया देखना फ्यूचर के अंदर चाइना को टक्कर देगा। क्यों देगा? आपके मन में है कि सर चाइना तो अभी बना रहा है, उसके पीछे एक और भी रीज़न है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। स्टेट ने क्या एफर्ट किया? उड़ीसा की यहाँ पे एग्जाम्पल है,
सिस्टम है, सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी, 3D ग्लास सोल्यूशन, तो ये स्टेट भी अपनी तरफ से इसके अंदर काम कर रही है। अब यहाँ पे आ जाओ, अपॉर्चुनिटी क्यों है ना आपके मन में कि सर चाइना भी तो कर रहा है, तो हमारे पास ऐसा क्या है, कैसी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले टेक लेवरेज, इंडिया के अंदर डिज़ाइन इंजीनियर तो इंडिया में वैसे ही भरे हुए हैं पंजाब के अंदर दो ही तो चीज़ें हैं, एक तो सिंगर है, दूसरे इंजीनियर है, और कभी कभी वही इंजीनियर वही सिंगर है ना। तो ये होता है पंजाब में। जब मैं आपको बताता हूँ, मैं 12th में था, तो मैं ऐसे बस में जा रहा था तो अपने स्कूल, तो कुछ ऐसे लड़के है ना पीछे वाली पॉकेट के अंदर ऐसे कॉपी को फोल्ड करके ऐसे डाल के ऐसे जाते थे, रोज जाते थे। तो वहाँ पे बुजुर्ग लोग जो थे, जो शहर जाते थे गांव से, तो मैं गांव से था, तो वो हर रोज देख रहे हैं कि यार ये अजीब बंदे हैं, है ना, ऐसे पीछे को कॉपी सी इन्होंने रखी हुई है, तो ये हर रोज ऐसे जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, कहते हैं इंजीनियरिंग। वो कहते ठीक है। फिर एक हफ्ता निकल गया, तो उनको लगा कि यार ये इनके पास किताबें भी नहीं होती है ना, तो ऐसे ही खेल कूद रहे हैं। तो एक दिन वो वहाँ से एक बुजुर्ग उठ के उनसे पूछने लगा कि कहता काका पढ़ते पढ़ते भी हो या वही इंजीनियरिंग सीख कर रहे हो मतलब तुम पढ़ते भी हो या वही इंजीनियरिंग सीख कर रहे हो। उनको लगा कि इंजीनियरिंग ये सभी कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई तो नहीं होगी, है ना, कुछ और ही खेल कूद वाला कोई चीज़ होगी जो ये कर रहे हैं। तो कहता पढ़ भी रहे हो या वही इंजीनियरिंग सीख कर रहे हो, कि मतलब तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हो गया था। तो अब डिज़ाइन इंजीनियर इंडिया के पास तो अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, मार्केट फॉरकास्ट, ये कहता है कि इंडिया जो है प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है, डबल टू 100 बिलियन बाय 2030 और 52 बिलियन बाय 2025। ठीक है, तो ये जो है $52 बिलियन और जो है 52 बिलियन डॉलर 2025, और उससे जो है डबल हो जाएगी। तो ये हमारी फोरकास्ट है 2030 की, राइट। चलो अब ट्रेड वॉर। अब आपको पता है ट्रंप बाबा है, ट्रंप आया तो कुछ ना कुछ तो लाया, ये सेंटा क्लॉज से कम नहीं है, ये हर बार आता है, ये ज़्यादा गिफ्ट लेके आता है। तो ट्रंप आया तो ट्रेड जो है टैरिफ लगा दिया, चाइना के ऊपर लगा दिया। तो जो चाइना के ऊपर डिपेंड कंट्रीज हैं, उनको लगा कि यार ये सारा काम हो गया, तो अब चाइना की एक कंट्री को उसने टारगेट कर दिया, तो फिर हमारा क्या होगा, है ना, कि भाई हम उसके ऊपर डिपेंड है, तो फिर हमें डाइवर्सिफाई तो करना चाहिए कि मल्टीपल कंट्री के ऊपर जो है डिपेंड रहो। कि ये हट गया, तो जैसे इंडिया ऑयल के ऊपर है कि आप वेस्ट एशिया, अभी रशिया, है ना, तो मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर आप डिपेंड रहोगे तो दिक्कत वहाँ पे ज़्यादा नहीं आएगी। तो डाइवर्सिफिकेशन है, वो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी। हम बोलते हैं यार हमसे ले लो, हम बना देते हैं, है ना। तो अगर हम बना लेंगे तो बहुत सी कंट्री हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो अब बहुत सी कंट्री जो है हमसे जो है ले सकते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट का वहाँ पे चांस है। रिलायंस ऑन चाइना मैंने आपको बता दिया, हैवी रिलायंस है। अब जैसे एनवीडिया है, वो भी कहती है कि यार चाइना से जो हटो, किसी और कंट्री के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा मौका है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम देखें क्या करना चाहिए, है ना, अब ये तो काम हो गया कि ठीक है अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आगे क्या करना चाहिए। पहले टैलेंट, हमारे पास 1.5 बिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एनुअली होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बताऊं कि उनके पास वो स्किल भी होनी चाहिए। ये भी दिक्कत है हमारे पास, है ना। कॉलेज तो बहुत है हमारे, लेकिन स्किल के ऊपर काम बहुत कम है। डिक्रीज इंपोर्ट, ठीक है, हमें चाइना से इंपोर्ट डिक्रीज करना है। अभी जो है अराउंड $15 बिलियन वर्थ है, ठीक है, और जो है हमें और ज़्यादा डिक्रीज करना है, ताकि जो हमारे डोमेस्टिक है ना, उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार ठीक है हम अपना काम करते हैं। देन लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हमारे यहाँ होता है कि इलेक्शन आज जीते हैं, 5 साल के अंदर कुछ ना कुछ करके तो ठीक है, अदरवाइज है ना, पता नहीं किसने देखा है, फिर वो कोई और जीत के आएगा, वो उद्घाटन करेगा उसका, वो कहेगा मैंने बनाया। तो ये दिक्कत है हमारे देश में, तो लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म एक व्यू रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, हमें क्विक रिजल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मटेरियल, सप्लाई चेन, इन सभी के ऊपर, राइट। देन अगर लोकल सप्लाईज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वहां पे इससे क्या है, जैसे लोकल सप्लाईज के ऊपर फोकस करोगे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना। तो ये सारे काम जो है हमें करने पड़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो हमें काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये है दोस्तों जो आज का टॉपिक सेमीकंडक्टर। हमने प्री के हिसाब से भी देख लिया, आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, मेंस के हिसाब से भी कुछ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमें करना चाहिए, वो भी हमने सारे कंसेप्ट पढ़े। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों स्लीपी क्लासेस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इस वीडियो को अगर आपने कोई सीखा है तो शेयर करो और लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।